इजराइल और ईरान, मिडिल ईस्ट के दो हैवीवेट देश जो एक दूसरे के सामने रेजर्स एज पर खड़े हैं। पर हम यहां तक कैसे पहुंचे और क्या वॉर ही एकमात्र रास्ता बचा है? लेट मी ब्रेक इट डाउन। पिक्चर दिस, 1979 से पहले ईरान और इजराइल असल में एलाइज थे। हां, आपने सही सुना, शाह के अंडर उन्होंने एक साथ काम किया, ट्रेड किया और इंटेलिजेंस भी शेयर की। पर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ पलट गया। ईरान के नए लीडर्स ने इजराइल को ज़ायोनिस्ट रेजिम कहा और उसे अपना स्वॉर्न एनिमी बना लिया। अब आज की बात करें तो आप देखेंगे कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे पावरफुल ग्रुप्स को हथियार दे रहा है। इन दोनों ग्रुप्स ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया है और अकेले हिजबुल्लाह के पास अब तक लगभग 200,000 मिसाइल्स होने की अफवाह है। यह एक सीरियस थ्रेट है। पर असली चिंगारी है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल को यकीन है कि ईरान गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ईरान कहता है कि यह सब पीसफुल एनर्जी के लिए है, पर इजराइल इस पर भरोसा नहीं कर रहा। तो सालों से इजराइल ने हार्डबॉल खेला है, साइबर अटैक्स, आयरेनियन साइंटिस्ट्स की हत्या, यहां तक कि सीरिया में एयर स्ट्राइक्स भी की हैं। ईरान, खैर, उसने हर बार यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा दिया है। पर 2023 के अक्टूबर में हमास के इजराइल पर हमले के बाद चीजें सचमुच एक्सप्लोड हो गईं। 1000 से ज्यादा इजरायली मारे गए। अचानक शैडोवी इनडायरेक्ट फाइट्स डायरेक्ट मिलिट्री ब्लोज में बदल गई। 2024 में पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधे मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। इजराइल ने पलटवार किया, यहां तक कि ईरान के अंदर भी हमला किया, जिसमें 2025 में तेहरान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक भी शामिल थी। इस बीच उत्तर में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बेकाबू हो गई। इजराइल ने लेबनान में बहुत अंदर तक टारगेट्स पर हमला करना शुरू कर दिया। सितंबर 2024 में उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह के लीडर की हत्या भी कर दी। हिंसा बढ़ने के बाद से सीमा के दोनों ओर 150,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा है। यह सब केओस तब और बढ़ गया जब एक पूर्व CIA एनालिस्ट ने ईरान पर हमला करने की टॉप सीक्रेट इजरायली प्लान्स लीक कर दी। उस लीक से मिलिट्री मूव्स बदल सकते थे और एस्केलेशन का खतरा और बढ़ सकता था। तो वॉर इतना करीब क्यों लगता है? सिंपल, दोनों देशों को लगता है कि उनका अस्तित्व दांव पर है। इजराइल को न्यूक्लियर ईरान से डर लगता है। ईरान इजराइल और यूएस को ऐसे दुश्मन के तौर पर देखता है जो इस क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहते हैं। और ऑनेस्टली कहें तो दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस इस डर का इस्तेमाल अपने देश में अपनी पावर बढ़ाने के लिए करते हैं। पर क्या इसका मतलब है कि वॉर इनएविटेबल है? अभी नहीं। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि एक फुल स्केल वॉर एक डिजास्टर होगी, हजारों जानें जाएंगी, तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी और शायद यूएस या रूस जैसी सुपर पावर्स भी इसमें शामिल हो जाएंगी। इसीलिए ग्लोबल लीडर्स पर्दे के पीछे चीजों को डी एस्केलेट करने के लिए स्क्रैम्बलिंग कर रहे हैं। हियर्स द बॉटम लाइन, दोनों देश कुछ चाहते हैं, इजराइल के लिए सिक्योरिटी, ईरान के लिए इन्फ्लुएंस। पर अगर चीजें न्यूक्लियर हो जाती हैं तो वाकई कोई नहीं जीतता। पीस मुश्किल है, ट्रस्ट और भी मुश्किल है, पर यह इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगली बार जब आप इजराइल और ईरान के बारे में हेडलाइंस देखें तो याद रखें, यह सिर्फ मिसाइल्स और पॉलिटिक्स से कहीं बढ़कर है। यह इतिहास, डर और वॉर और एक शेकी होपफुल पीस के बीच चुनाव के बारे में है।